अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास सेकंड पार्ट है बाइसेक्शन मेथड का। इसके अंदर हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। अच्छा, जो फर्स्ट टू एग्जांपल्स हैं ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हैं कि हम इसके अंदर वैल्यूज कैसे पुट करेंगे और एग्जैक्टली जो हमें रूट रिक्वायर्ड है वो हम कैसे हासिल कर सकते हैं। एग्जांपल 3 जो हमारी होगी वो हमारा एक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम बेस है उसके ऊपर होगी। और वो जो हमने पीछे इसका पूरा प्रोसीजर देखा है अपने जो पार्ट 1 में, कि वो किस तरह से हमने उसको मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको किस तरह से उसका रूट लेना है और ये वो सब चीज़ें वो उसके अंदर होगी। और उसके बाद एक और हम एग्जांपल देख लेंगे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द रियल रूट ऑफ इक्वेशन। और ये आपको इक्वेशन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स क्यूब माइनस एक्स और माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब जब आपको लिमिट्स मेंशन नहीं है तो अगर तो आपको फॉर एग्जांपल लिमिट्स मेंशनड है कि एक लोअर लिमिट मेंशन है, एक अपर लिमिट मेंशन है, फिर तो इशू नहीं है। लेकिन अगर नहीं मेंशन तो आप क्या करेंगे कि -1 से फॉर एग्जांपल शुरू किया, मैंने -1 इन इक्वेशंस में रखा तो मेरे पास आया -1। एफ ऑफ ज़ीरो रखा तो फिर भी मेरे पास आया -1। एफ ऑफ 1 रखा फिर भी मेरे पास -1। अब मुझे यहाँ पे रिक्वायर्ड क्या है, वो पहला कम्बिनेशन जिसके अंदर मेरे पास एक लोअर लिमिट, ये जिस तरह -1 ये लोअर लिमिट और ये जो 5 है ये मेरे पास क्या आ जाए अपर लिमिट। अब रीज़न क्या है क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि हमने स्टार्ट में बिल्कुल ग्राफ देखा था कि यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये बाइसेक्शन है। अब बाइसेक्शन के आपके पास क्या है, एक लोअर लिमिट है और एक आपके पास क्या है अपर लिमिट है। इन दोनों के दरमियान में कहीं जाके रूट लाई कर रहा है। तो अगेन अब यहाँ से मुझे ये जैसे ही मेरे पास पहली नेगेटिव वैल्यू आई, मैंने यहाँ पे देख लिया है, नोट डाउन कर लिया कि ये 1 पे आई है। इसी तरह जो पहली पॉजिटिव वैल्यू आई है वो किस पे आई है, 2 पे आई है, तो मैंने नोट डाउन कर लिया। अब इसका मतलब है कि ये जो मेरे पास बाइसेक्शन मेथड के अंदर जो मैं ये शो किया है कि जो मेरे रूट लाई कर रहे होंगे, रूट ऑफ इक्वेशन वो 1 और 2 के दरमियान लाई कर रहे होंगे, क्योंकि 1 आपके पास लोअर लिमिट है और जो फंक्शन के अंदर आपने जो 2 रखा था वहां से आपके पास 5 आया है, तो ये आपके पास अपर लिमिट है। तो ये वो आपके पास लिमिट मौजूद है। अब इसके दरमियान कहीं आपका रूट लाई कर रहा है। अब होगा क्या, जैसे मुझे पता चल गया, मैं यहाँ पे इसको 12 से अगर ड्रॉ करूँ, ये मेरे पास 9 है और ये बताता एक, ये मेरे पास 1 है और ये मेरे पास 2 है। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान मेरा कहीं रूट लाई कर रहा है, तो मैंने क्या किया, इसको इसका एवरेज ले लिया। जैसे ही मैंने एवरेज लिया तो मेरे पास क्या आया 1.5। अब 1.5 कहीं यहाँ लाई करेगा डेफिनेटली। अगेन मैं 1.5 जो अब मेरे पास यहाँ पे x की वैल्यू आई है, मैं इसको दोबारा अपनी किस इक्वेशन में रख दूंगा, यही एक्स क्यूब माइनस एक्स और -1 में। अब जब मैंने ये वैल्यू रखी है तो
मेरे पास दोबारा क्या आया है, 1 + 1.5 ओवर 2। 2 क्योंकि मैं एवरेज ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास 1.25 जो है वो एक और नई वैल्यू आ गई है। तो अगेन अब 1.25 कहाँ लाया कर रहा होगा, इस पॉइंट पे। 1.25, अब 1.25 पे आपके पास क्या वैल्यू आई हुई है, -0.298। अगेन अब मैं एवरेज जो है वो किन किन दो वैल्यूज के दरमियान लूंगा, 1.25 और 1.5 के दरमियान। इन दो वैल्यूज के दरमियान अब मैं क्या ले लूंगा, एवरेज। तो मेरे पास क्या है, 1.375, और 1.375 आपके कहीं इस जगह पे, यहाँ पे कहीं लाया कर रहा होगा, क्योंकि 1.25 और 1. ये अप्रोक्सीमेशन बता रहा हूँ कि यहाँ लाया कर रहा होगा। और जब 1.375 आपने इक्वेशन में रखा है तो आपके पास 0.224 आ रही है वैल्यू। तो अगेन आपने ये देखा इसके अंदर कि ये 1 से 2 पहले शुरू में आपने दो एक एक लोअर लिमिट रखी और एक अपर लिमिट रखी, और उसके बाद मजीद आप उसको सॉल्व करते गए, बाइसेक्ट करते गए, और आप इस पॉइंट पे आ गए। तो ये जस्ट एक छोटी सी मतलब कोई वो नहीं है इसका, क्योंकि वो तो मेथड हमने देखा है कि आगे जाके हमने मल्टीप्लाई करके जीरो से भी चेक करना है। लेकिन ये जस्ट इस वजह से कि एग्जैक्टली ये चीज़ पता चल जाए कि किस तरह से इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करना है, और उसके बाद जो है वो उनका जो रूट ऑफ इक्वेशन है वो कैसे, किस तरह से हम उसके जो है वो करीब आते हैं। और अगेन जैसे लिखा, वी कैन सॉल्व इट अंटिल वी फाउंड द रूट्स। अब मैंने बताया जिस तरह अगर क्वेश्चन में आपके पास ये रिस्ट्रिक्शन दी हो कि अप टू 3 सेम डेसिमल पॉइंट जो है वो आप आइट्रेशन करें, तो आप जब तक आपके पास ये 3 डेसिमल पॉइंट्स फॉर एग्जांपल सेम नहीं आते, तो आप क्या करते रहेंगे, आइट्रेशन परफॉर्म करते रहेंगे। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी, जस्ट फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। एक क्वेश्चन है, एग्जांपल, फाइंड द रूट, रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x³ - 2x - 5। ये आपके पास इक्वेशन दी है, बट फोकस ऑन दिस लाइन कि अब वो कह रहे हैं कि आपको जो रूट्स ऑफ इक्वेशन जो उसने डिमांड किए हैं, वो अप टू 3 डेसिमल पॉइंट। अप टू 3 डेसिमल पॉइंट का मतलब कि आप जब आइट्रेशन करने लगेंगे, यानी एक के बाद एक वैल्यू पुट करते जाएंगे, और रूट तब तक जो है वो उसको चाहिए जब तक उसके 3 डेसिमल पॉइंट जो है उसमें पिछली आइट्रेशन, यानी फॉर एग्जांपल अगर वो 9th आइट्रेशन कर रहा है तो 9th में अगर उसकी वैल्यू 0.334 आई है, तो जो 10th आइट्रेशन है उसके अंदर भी अगर 0.334 आएगी, तो इसका मतलब है कि अब जो है वो वैल्यू सेम आ गई है अप टू 3 डेसिमल पॉइंट। अब इसको सॉल्व करने के लिए अगेन यहाँ पे भी हमारे पास कोई अपर लिमिट और कोई लोअर लिमिट नहीं गिवन, तो हम उसको खुद फाइंड करेंगे। पहले मैं पहले f(0) जब मैंने रखता हूँ, तो f(0), क्योंकि ये भी आपके पास टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, -2
0 और -5, तो आपके पास क्या बचेगा, -5 बचेगा। इसी तरह f(1) रखूंगा, -6 बचेगा। f(2) जब रखूंगा x की वैल्यू, तो मेरे पास -1 आएगा, और f(3) जब रखा तो मेरे पास 16 आया। इसका मतलब है कि मुझे फर्स्ट नेगेटिव वैल्यू यहाँ अचीव हुई और फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू मुझे यहाँ अचीव हुई। अब यहाँ पे समझाने का मकसद ये है कि अब जो आपका दो पॉइंट्स ए और बी बने हैं वो किसके दरमियान बने हैं, 2 के दरमियान और 3 के दरमियान, क्योंकि 2 पे आपको आपके पास क्या वैल्यू आई है, -1 की, और 3 पे वैल्यू आई है आपके पास 16 की। अगेन मैंने 2 और 3 का क्या लिया, एवरेज लिया। एवरेज इनका क्या बना, 2.5। अच्छा, ये इक्वेशन याद रखिएगा, क्योंकि आगे फिर हमने इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, मतलब फॉर इजी सॉल्यूशन, या ताकि हम उसको आराम से उसको अंडरस्टैंड कर सकें पूरी तरह से। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो अपर लिमिट वाली वैल्यूज थी उसको ए दे दिया, यानी जो जो लोअर वाली थी उसको ए दे दिया, और जो पॉजिटिव वैल्यू थी उसको अपने नाम बी दे दिया। तो पहली वैल्यूज तो हमें पता चल गई थी, हमारे पास क्या आई थी, 2 एंड 3। अब इन दोनों का एवरेज भी हमने निकाल लिया था, तो हमारे पास क्या आया था, 2.5। अब ये 2.5 जो है वो हमारे पास आया कहाँ से, 2.5 हमें पता है कहाँ से आया, कि इसका हमने जो है वो यहाँ पे एवरेज लिया है। जब हमने एवरेज लिया है तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया है, 2 पॉइंट, यहाँ पे हमारे पास 2.5 आया। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसका यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अगेन हम यहाँ पे इस वैल्यू को देखेंगे, और ये जो 2.5 दोबारा हम उस इक्वेशन में रखेंगे तो हमारे पास ये 5.6250 आ रहा है। अब जो 5.6250 है जो कि ग्रेटर देन है 0 से, तो इसका मतलब है कि अब जो हमारी ये जो नेगेटिव वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी, ये पॉजिटिव वैल्यू है वो चेंज होगी। तो जो पॉजिटिव वैल्यू है उसकी जगह ये 2.5 ले लेगा। अगेन हम क्या करेंगे, 2 और 2.5 का दोबारा से क्या लेंगे, एवरेज लेंगे। तो एवरेज इसका क्या बनता है, 2.25। इस 2.25 को दोबारा हम अपनी उस इक्वेशन में जो हमने इस स्लाइड में देखी है यहाँ पे रखी है, इस इक्वेशन में पुट करेंगे और हमें उसका ये वैल्यू मिलेगी। इसी तरह अगेन फिर हमने देखा कि ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो अगेन ये जो ए है वो चेंज नहीं होगी, बी ही चेंज होगा। तो वो 2.5 की जगह 2.25 ये वाली वैल्यू उसकी जगह ले लेगी। फिर इन दोनों का क्या ले लिया, एवरेज ले लिया, और एवरेज दोबारा से क्या है, 2.125 दोबारा उसके अंदर वहां पे वैल्यू रखी, और अगेन इसको रिपीट करते जाएंगे। यहाँ पे अब आके आप देखिए, जब ये इन दोनों 2 और 2.125 का जब एवरेज लिया तो 2.0625 आया। अब 2.0625 जब एक्स क्यूब वाली एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वन में इक्वेशन में रखा तो हमारे पास ये वैल्यू आई।
अब ये वैल्यू क्योंकि नेगेटिव है, अब जैसे ही ये नेगेटिव आई है तो अब मेरी कौन सी वैल्यू चेंज होगी, ए की वैल्यू चेंज होगी। फिर इन दोनों का मैंने दोबारा से क्या ले लिया, एवरेज लिया और मेरे पास ये वैल्यू आई। इसको दोबारा मैंने इक्वेशन में पुट किया और फिर मेरे पास ये वैल्यू आई। अब ये भी क्या है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब है दोबारा मेरी ए की वैल्यू जो ये वाली वैल्यू थी, अम, जो ये वैल्यू थी 2.937 वो यहाँ पे आ जाएगी। फिर इसका और इसका दोबारा मैंने क्या लिया, एवरेज लिया और ये एक स्पेसिफिक वैल्यू मेरे पास आई, और उस वैल्यू के बाद जो है यहाँ पे मेरे पास ये फंक्शन आया। इस प्रोसीजर को मैं कंटिन्यू करता रहूँगा और यहाँ पे जब मैं 10th आइट्रेशन में पहुंचा हूँ तो जैसे ही मेरे पास यहाँ पे देखा कि मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू आई है तो इसका मतलब है ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। और याद रखिएगा इसके अंदर डेसिमल्स के बाद जो डिजिट्स हैं उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि यहाँ पे तो स्पेशली मेंशन भी था कि जो आपने देखना है अप टू 3 डेसिमल पॉइंट्स। तो जो 3 डेसिमल पॉइंट्स हैं तो डेफिनेटली अगर आप सही तरह से उसको, जो भी आपके पास कैलकुलेटर में वैल्यू आ रही है उसको अगर आप सही तरह से नोट नहीं कर रहे तो उसके अंदर फिर डिफ़िकल्टी जो है वो हो सकती है। तो अगेन उसको जो है वो मज़ीद जब हम आगे उसको सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे 2.093 और 2.0957 फिर हमारे पास एक वैल्यू आ रही है यहाँ पे। और यहाँ पे जो हमारी 11th आइट्रेशन थी और 10th आइट्रेशन पे थी, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू मैच कर गई 2.09570 और 2.095। अब क्योंकि हमें 3 डेसिमल पॉइंट्स तक कहा गया था तो हमने ये देखा कि ये 3 डेसिमल पॉइंट तक ये वैल्यू हमारी मैच कर रही है, और ये वो हमारा स्टॉपिंग क्राइटेरिया है जिसने हमें मज़ीद आइट्रेशन करने से यहाँ पे रोक दिया। और यही हमारे क्या कराएंगे, रूट्स ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे आपके पास फंक्शन की वैल्यू है। ठीक है, तो ये जो है ना वो इस तरह से थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है, और ये भी जस्ट आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए कि ये कितना ज़्यादा लेंदी हो सकते हैं। अगेन चांसेस ऑफ एरर जो हैं, यानी जब आप एग्ज़ाम के अंदर सोल्यूशन कर रहे होते हैं तो टाइम की कमी भी होती है और प्रेशर भी होता है, तो वहाँ पे आप थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा ध्यान दे के करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर यहाँ पे थोड़ी भी एक, फॉर एग्जांपल मैं ये कह दूँ कि मैंने थर्ड स्टेप पे गलती कर दी, यानी ये 2.5125 की जगह ये कोई मैंने कैलकुलेशन में या गलत डिवाइड कर दिया, ये कुछ भी ऐसा हो गया, तो आपकी तो कभी वो वैल्यू आएगी ही नहीं। फिर ये जो हम जो डिजायर्ड रिजल्ट अपना रूट्स ऑफ इक्वेशन चाह रहे हैं, तो फिर तो आप आइट्रेशन परफॉर्म करते रहेंगे। तो हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि जो आप परफॉर्म ये जब उसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उसको आपने ध्यान से करना है, ताकि आपको जो आपकी आइट्रेशन है वो आपको ज़्यादा ना करनी पड़ जाए, और ज़ाहिर है उसका रिजल्ट ही नहीं होगा, फिर वो एंडलेस हो जाएगी। अच्छा, अब जो है वो हमारे पास एक थोड़ी सी अच्छी प्रॉब्लम आई है, क्योंकि वो पहली जो सिर्फ थी वो दो आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट देने के लिए, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली इसी से स्टार्ट कर लेते तो फिर शायद आपको इतनी क्लैरिटी मिल ना पाती। यूज बाइसेक्शन मेथड टू डिटरमाइन द ड्रैग कोफिशिएंट फॉलोइंग इक्वेशन। ड्रैग कोफिशिएंट मतलब सी की वैल्यू पूछ रहे हैं। नीडेड फॉर पैराशूट ऑफ मास 68.1 kg
m की वैल्यू गिवन है 68.1 kg, who have the velocity of 40 meter per second after free falling for the 10-second. Use xl is equal to 12 and xu is equal to 16. xl mean lower limit and xu mean upper limit, and continue the calculation until the approximation over fall below 1%, और gm की वैल्यू है यहाँ पे आपको 667.38 गिवन है। अब आप स्टार्ट इस सवाल को कैसे करेंगे, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक इक्वेशन गिवन है, और ये वही इक्वेशन है जिसका मैंने अपने फर्स्ट पार्ट के अंदर जिक्र किया था कि जितनी भी आपके पास साइंटिफिक इक्वेशंस हैं या जो हमारी इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, अब आपने कुछ भी नहीं करना, आपकी मुश्किल यहाँ पे आसान की गई है। अपर लिमिट भी मेंशन्ड है, और सॉरी लोअर लिमिट भी मेंशन्ड है, अपर लिमिट भी मेंशन है। उसके अलावा कहाँ पे आपका जो स्टॉपिंग क्राइटेरिया है वो क्या होगा वो भी उन्होंने बता दिया है कि जो कैलकुलेशन है वो अप्रोक्सीमेशन यानी 1% से जब नीचे आपके पास एरर आएगा तो तब आपने क्या कर देना है, आइट्रेशंस को स्टॉप कर देना है, और वही आपके पास क्या होगी, आपका स्टॉपिंग क्राइटेरिया होगा। यहाँ पे आपने क्या किया कि फॉर अपर लिमिट, यानी अपर लिमिट आपके पास 16 थी, आपने 16 को यहाँ पे पुट किया, और ये आपको पता है सी ओवर एम, एम आपको गिवन है तो 1 डिवाइड बाई 68.1, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो अपर लिमिट में आपके पास क्या वैल्यू आ गई, -2.268, और जब आपने लोअर लिमिट के अंदर जो वैल्यू रखी है तो वहां पे आपके पास क्या वैल्यू आ गई, 6.607। अब इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अपर लिमिट पे आपके पास क्या वैल्यू आ गई, -2.268, और लोअर लिमिट में आपके पास क्या वैल्यू आ गई, 6.6067। अब क्योंकि हमारे पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट गिवन थी तो हमने उनका क्या निकाल दिया, एवरेज, तो एवरेज निकाला 14 आया आपके पास। तो अब जो नेक्स्ट आप एफ की वैल्यू निकालेंगे वो किस पे निकालेंगे, 14 पे। 14 को आपने सेम उसी तरह इक्वेशन में पुट किया तो, और आपके पास क्या आ गई, 1.569 आपके पास वैल्यू आ गई। अब जिस तरह आपके पास बिल्कुल पार्ट 1 का आप स्टेप्स अगर प्रोसीजर देख लें इसके बाद, तो प्रोसीजर्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, जैसे ही आपके पास वैल्यू आ गई तो आपकी जो लोअर लिमिट होगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी किससे, आपकी जो एक्स नॉट जो भी आई है। तो F12 की वैल्यू आप जो है वो पिछले स्टेप में निकाल चुके हैं, वो आई थी 6.607, और जो अभी आपने निकाली है पर ये जो एक्स नॉट की वैल्यू जो आपके पास एवरेज आया है वो 1.569 आया है। तो आपने जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो ये क्या आई है, 9.519, जो कि ग्रेटर देन है 0। तो अगेन अब इसका जो है वो आप आगे लेके चलेंगे, और क्योंकि आपके पास एक्स नॉट जो लोअर लिमिट है वो अब क्या हो गई है, 14 हो गई है। पहले आपके पास लोअर लिमिट क्या थी, 12 हो गई है, 12 थी, अब क्या थी, अब क्या हो गई है, 14 हो गई है। तो इसका मतलब है कि आप उसके करीब आते गए हैं, आते जा रहे हैं। अब क्या होगा, सेकेंड आइट्रेशन में अब आपके पास लोअर लिमिट 12 से चेंज होकर क्या हो गई है, 14, and you have the upper limit up to 16. Again, you will take average between the lower and the upper limit, यानी 14 and 16 के जब आप एवरेज लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 15।
अगेन क्योंकि हमें जो स्टॉपिंग क्राइटेरिया दिया हुआ है हमें उसको भी थोड़ा सा देखना है। अब क्योंकि एक्स वहाँ पे स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या था कि ये जो वैल्यू है ये जैसे ही 1% से फॉल करेगी, बिलो फॉल करेगी, तो आपने क्वेश्चन को वहीं पे स्टॉप कर देना और आपकी आइट्रेशन कंप्लीट हो जाएंगी और वहीं पे जो आपका आंसर आ रहा होगा रूट्स, वही आपके रूट्स होंगे। तो 15 माइनस 14 ओवर 15 जिस तरह हम एरर निकालते हैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट लग के, तो ये हमारे पास 1% आ रहा था। तो इसका मतलब 1% से भी कम नहीं है, तो वी रिक्वायर्ड सम मोर आइट्रेशन फॉर दैट। अगेन आपके पास एक्स नॉट आ गया था, ये उसी जो आपके पास मेजर इक्वेशन थी उसके अंदर रखेंगे और आपके पास -4.25 ये वैल्यू आई है। अब एफ ऑफ 14 आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एफ ऑफ 15 आपने जब निकाला तो ये आया था। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास माइनस में एक वैल्यू आ रही है जो कि लेस देन 0 है। अब यहाँ पे आपके पास थर्ड आइट्रेशन में करने को क्या है कि आपने थर्ड आइट्रेशन में क्या किया कि यहाँ पे 14 और प्लस 15, क्योंकि ये सेकेंड आइट्रेशन से आपने वैल्यू तो यहाँ पे इन दोनों का क्या लिया, एवरेज ले लिया और एवरेज लेने के बाद आपके पास क्या वैल्यू आई है 14.5। 14.5 आपके पास वैल्यू आई है और 14.5 का आपने क्या निकाल लिया, एरर भी निकाल लिया, जो कि 3.488 बन रहा है, जो कि 1% से ज्यादा है। इसका मतलब है कि यू रिक्वायर्ड मोर आइट्रेशन। अगेन एफ ऑफ 14.5 पे आपने वैल्यू निकाली जो कि क्या आ रही है 0.6923। फिर 14 से जो आपके पास वैल्यू आई है और 14.5 से जो वैल्यू आई है आप उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि अगेन 0 से ज्यादा बन रही है। फोर्थ आइट्रेशन में आपके पास मजीद जो है वो कैनवस शॉर्ट हो गया है और आप बाइसेक्शन के बिल्कुल करीब आ चुके हैं। तो यहाँ पे आपके पास लोअर लिमिट 14.5 and upper limit is 15. Again you take the average, that becomes 14.75. Again you have find the error which is 1.69, which is greater than the 1%, so it will not lie in the stopping criteria, that is 1% fall below 1%. So if you put 14.75, then you have this value. Again you multiply it and you get this 0.0380. Again if you come on fifth iteration, you have the lower limit 14.75 and you have the upper limit of 15. Again you took the average between the lower and upper limit, it becomes 4.875 and the error rate become 0.84%. So this is your point of and this is your stopping criteria which is mentioned in the question, that if the error values fall below the 1%, then you will stop the iteration, and at fifth iteration you got this error value. तो अब यहाँ पे आपके पास जो भी आपके पास ड्रैग कोफिशिएंट आया, इसका मतलब है कि वही आपके पास एग्जैक्ट उसकी वो कोफिशिएंट की वैल्यू है, यानी आपके पास क्या है वो रूट्स ऑफ इक्वेशन है। तो नंबर ऑफ आइट्रेशंस अगर हमने फाइंड करनी है तो ये हमारे पास फॉर्मूला भी गिवन है।
तो ये एक अच्छी एग्जांपल थी जो इससे रिलेटेड थी। एक और मजीद हम लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। सिंपल है, ये भी आपको एफ एफ एक्स की वैल्यू गिवन है, आपके पास बाइसेक्शन मेथड गिवन हुआ दिया हुआ है कि इसको यूज करते हुए आपने लोकेट करना है रूट को। यहाँ पे आपके लोअर लिमिट और अपर लिमिट की वैल्यू है, और इसी तरह आप क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे और फिर इनका एवरेज लेंगे। ये फर्स्ट आइट्रेशन होगी, फिर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जो प्रोसीजर हमने उसके अंदर सेम परफॉर्म किया था वो यहाँ भी करेंगे। और अगेन एरर आपने रेट निकाला, थर्ड आइट्रेशन आपने परफॉर्म की, तो आप देखते हैं कि फर्स्ट ये 33.3% आया। फिर अगेन आप उस प्रोसीजर को चलाते जाएंगे। तो अगेन ये आप इसको मज़ीद आगे प्रोसीड कर सकते हैं जब तक कि आपका वो जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो ना आए। तो यहाँ पे कंक्लूड करते हैं अपने इस लेक्चर को, और जिसमें हमने कुछ एग्जांपल्स देखी हैं और रिगार्डिंग बाइसेक्शन मेथड, एंड उसके जो कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम है वो भी आपके साथ मैं इंटरेक्टिव सेशन के अंदर डिस्कस करूँगा। थैंक यू वेरी मच।